आत्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि। Salutation to the God. To realization of the God should be healthy mind. Only healthy mind only healthy mind can realize the experience of the God. Only healthy mind can remember the God, can do memory of the God, can always think about the God, if mind is healthy. For healthy mind, at least two things require. One should be attached with a well God known teacher. Our attachment should have. And other thing, our food should be vegetarian. Second, our food should be vegetarian. At least from these two factors, from these two requirements, our mind becomes very, very healthy. At that condition, means healthy mind only can get God, can feel God, can think God, can convert into the God. Otherwise, no chances in the life. Even 1,000 lives, but not possible to convert into the God. It is true, this we have to follow today. Today means 10th October. Today, Thursday, 2024 year. Now, presenting by Balram GC, titles Advait Pradeep Saraswati, President of Akhand Shiva Kendra of Nepal country, from Nepal, Bhairava city, now broadcasting through radios, Rupandai FM, Radio Parasi, Srinagar FM from Palpa Tansen, Mukti FM from Butol, about the God, because God means a soul. Soul means self-lighted. Self-lighted soul God, actually always. So our nature, our immortal nature belongs to the God, immortal God, soul God, self-lighted soul God. About the God, self-lighted soul God, I will describe in detail in Nepali language. I will present about direct experience of the God. For the pupil of the world,
I express, I present direct experience of the God in Nepali language. 21st century, the Nepali language more famous to know about God actually in reality. The language, English language, is very famous in the world in practical in these days. But to know the actual, to know the God, to know the self-lighted soul God, now has been Nepali language of Nepal has been more famous language. So I describe Nepali language. सभी को अर्थात परमात्मा को अभिवादन, परमात्मा को इसलिए अभिवादन की परमात्मा ही हम लोगों का यथार्थ स्वरूप है। परमात्मा जो स्वयं प्रकाशित है, जिसका नाम केवल आत्मा है, वही परमात्मा है जो हरदम है, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ कोई टेंशन नहीं है, जहाँ कोई डर भय नहीं है, जहाँ कोई दुख चिंता नहीं है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, वो है स्वयं प्रकाश रूप जो आत्मा भगवान है, आत्मा परमात्मा है, जो संसार का हम सभी का यथार्थ स्वरूप है। उसके बारे में वर्णन करेंगे। परमात्मा के अनुभव के लिए स्वस्थ मन स्थिति होना चाहिए, मन स्वस्थ होना चाहिए, बुद्धि स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी माइंड बहुत जरूरी है। स्वस्थ मन ही परमात्मा का अनुभव कर सकता है। स्वस्थ मन बनता है कम से कम दो चीज से, दो विषयों से, दो पदार्थों से, दो तथ्यों से। एक है जो परमात्मा में, परमात्मा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, खुद परमात्मा होकर रहे हैं, ऐसा गुरु के समीप रहना चाहिए। दूसरा है शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन और तत्वज्ञानी गुरु अनिवार्य है परमात्मा में रहने के लिए, परमात्मा में बदलने के लिए, जहाँ कोई दुख चिंता डर मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। इसलिए स्वस्थ मन ही परमात्मा को अनुभव कर सकता है, जहाँ कोई टेंशन वगैरह नहीं है मृत्यु लगाए। स्वस्थ मन के लिए कम से कम दो का आवश्यक होता है। एक तत्वज्ञानी गुरु के समीप में रहे, दूसरा शाकाहारी भोजन करे। शाकाहारी का मतलब मांस न खाएं, मछली न खाएं, सात्विक स्वभाव के लिए, क्योंकि स्वस्थ मन बनता है सात्विक स्वभाव से। सात्विक स्वभाव बनता है गुरु जो तत्वज्ञानी है उसके पास, उसके समीप रहे और शाकाहारी भोजन करें, लेकिन मांस न खाएं, मछली न खाएं, अंडा न खाएं और मादक पदार्थ कुछ भी हो न खाएं। और चाय पीना भी सात्विक भोजन नहीं है। पीरा जो चिल्ली है, मरचा है, वो भी सात्विक भोजन के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए सात्विक स्वभाव होना चाहिए स्वस्थ मन होने के लिए, क्योंकि स्वस्थ मन ही परमात्मा को हरदम ले सकता है।
जो केवल परमात्मा में रह सकता है, क्योंकि केवल परमात्मा ही है। यथार्थ में केवल परमात्मा है, चाहे बीता हुआ दिन में, चाहे वर्तमान में, चाहे भविष्य में, केवल परमात्मा ही है जो हरदम रहता है, जहाँ मृत्यु का डर नहीं है, जहाँ कोई चिंता दुख डर नहीं है। ये जो है प्रस्तुति है बलराम जीसी उपाधि, टाइटल से है अद्वैत प्रदीप सरस्वती, अध्यक्ष अखंड शिव केंद्र, नेपाल देश से, नेपाल भैरवा से ये प्रस्तुति हो रहा है सीधे रेडियो से, एफएम से, रूपंदेही एफएम भैरवा से, रेडियो परासी से, श्रीनगर एफएम पाल्पा तानसेन से, बोटोल मुक्ति एफएम से प्रत्यक्ष प्रसारित हो रहा है। किस बारे में? प्रत्यक्ष परमात्मा के बारे में। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अबाउट द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द गॉड। यहाँ उधार का बात नहीं है, कल परसों बुढ़ापा पे करेंगे, बाद में करेंगे, ये करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा उधार बात नहीं है। यहाँ नगदा नगदी है, साक्षात परमात्मा का अनुभव करना है, नगदा नगदी। कल परसों बाद में ये उधार बात नहीं चलेगा। साक्षात अभी वर्तमान में मौजूद, अभी तत्काल में परमात्मा का ही अनुभव, केवल परमात्मा ही है। इसके बारे में हम नेपाली भाषा में अच्छी तरह से और वर्णन करेंगे। 81वीं शताब्दी में नेपाली भाषा परमात्मा को बारे में कहने में, सुनने में, लेने में संसार में सबसे अच्छा भाषा बन गया है। जैसा व्यवहार में अंग्रेजी भाषा बहुत प्रसिद्ध है, वैसा ही परमात्मा को जानने के लिए इस शताब्दी में पशुपतिनाथ का भाषा बन रहा है नेपाली भाषा। परमात्मालाई अभिवादन। परमात्मा हामी सबैको स्वरूप हो। परमात्मा सधैँ प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। प्रत्यक्ष भएको परमात्मालाई लिनु मानिसको जन्म पाएको बेलामा सार्थकता हो। शरीर संसारको ज्ञान उधारो ज्ञान, काम लाग्दैन। मृत्युमा काम लाग्दैन, दुख बिमारमा काम लाग्दैन, चिन्तामा काम लाग्दैन, डरमा काम लाग्दैन, दुःखमा काम लाग्दैन, काम लाग्छ परमात्मा। परमात्माबाट नै हाम्रो सबै कुरा पुरा हुन्छ। चिन्ता रहित, दुःख रहित, डर रहित, सधैँ सुख प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। जहाँ कुनै पनि दुःख, चिन्ता, डर छैन, जहाँ सुख मात्रै छ। यसको लागि परमात्माको अनुभवको लागि स्वस्थ मन चाहिन्छ। मन स्वस्थ चाहिन्छ। मन स्वस्थको लागि कमसेकम 2 कुरा चाहिन्छ। एउटा तत्त्वज्ञानी गुरुको समीपमा रहेको हुनुपर्छ र अर्को कुरा शाकाहारी भोजन भएकै हुनुपर्छ। अनि मात्र परमात्माको अनुभव, परमात्माको ज्ञान, परमात्माको जप, परमात्मामा बदलिनु यी सारा कुरा सम्भव हुन्छ, जसबाट सबै कुरा समाधान एकैचोटि हुन्छ, तत्काल हुन्छ, प्रत्यक्ष हुन्छ। किनकि परमात्मा प्रत्यक्ष हो। शरीर संसारको अनुभव गर्न धेरै समय लाग्छ। हामी बिहान निद्राबाट उठ्ने बित्तिकै विचार गरौँ न, शरीर संसारलाई पाउनलाई हामीलाई अलिक सोच्नै पर्छ। तर आफू जो स्वयं प्रकाश चेतन हो त्यो तत्काल हामी पाउँछौँ। यसको अभाव कति बेला पनि छैन। त्यसकारणले सबैभन्दा सजिलो नजिकको हो परमात्माको अनुभव। तर यसको लागि 2 कुरा चाहिन्छ। एउटा शाकाहारी हुनै पर्छ। शाकाहारी भन्नाले मांस पदार्थ खान हुँदैन, त्यो सात्विक भोजन होइन। मछली खान हुँदैन, माछा खान हुँदैन, त्यो सात्विक भोजन होइन।
अन्डा खान हुँदैन, त्यो सात्विक भोजन होइन। मादक पदार्थ कुनै पनि मताउने चिज खान हुँदैन। बियर रक्सी आदि, खैनी गुटखा आदि, सुर्ती आदि, कफी चियामा पनि सामान्य निकोटिनको कारणले थोरै भने पनि त्यसमा पनि हुन्छ, नशा हुन्छ। र सात्विक भोजन चिया पिरो नभएको हुनाले सात्विकमा रहनलाई, स्वस्थ मन रहनलाई, परमात्मामा हरदम रहनलाई पिरो नखानु, चिया नखानु, किनकि सात्विक होइन। सात्विक नभइकन परमात्माको अनुभव हुन सक्दैन, स्वस्थ मन हुन सक्दैन। हामीलाई चाहिन्छ परमात्मा, परमात्माबाटै हाम्रो सबै कुरा समाधान हुन्छ, अरू उपाय छैन। त्यसैले जो भोलिसम्म निश्चय छैन शरीरको, यसमाथि हामी पुरा भर पर्ने होइन। जो सधैँ रहिरहनुहुन्छ परमात्मा, जो हामीहरूको सबैको स्वरूप हो, किनकि आत्मा नै परमात्मा हो, जो स्वयं प्रकाशित सधैँ विद्यमान हुनुहुन्छ र यसको अभाव कहिले पनि छैन। यो नै सधैँ विद्यमान छ र शरीर संसार चित्तवृत्ति हो। त्यो चित्तवृत्ति पनि स्वयं प्रकाशमा सम्मुख हुँदा मात्रै अनुभव हुन्छ, अरू बेला हुँदैन। अनुभव शरीर संसारको भए पनि त्यो तत्काल त्यसको अभाव भइहाल्छ, किन चित्तवृत्ति हो, जाने आउने हो। तर स्वयं प्रकाश सधैँ सधैँ रहिरहन्छ। यसमा सारा कल्पित हुन् र स्वयं प्रकाशदेखि भिन्न केही पनि छैन। स्वयं प्रकाशदेखि अभिन्न सारा हुन्, तर स्वयं प्रकाशदेखि भिन्न चित्तवृत्ति भएको हुनाले कुनै पनि सधैँको सत्य होइन, यथार्थ हो। यसरी स्वयं प्रकाश जो परमात्मा हो, यसको साक्षात अनुभव गरिरहनुबाट सबैको, संसारका सबैको परमात्मा परिणति हुन्छ। अहिले यति नै गरौँ। हरि ओम तत्सत्।